Yes. any kind of hernia is basically a protrusion and there is a deviation of structure. आपके स्ट्रक्चर जो शरीर का मेक है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें गड़बड़ी आई है ना. Vyana, there is a factor called Vyana. Vyana means, uh, once again, Vyana does two work. It maintains the structure of your body. The second part is it also detoxifies your body. So this factor is weak. If this factor is weak, there will be a deviation in structure. If you correct the Vyana Shakti of your body, again, we customize your module. Please understand, हम आपको डायग्नोज करते हैं और उसके बाद में आपके मॉड्यूल को आपकी कमजोरी के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं. तो अगर किसी का बयान खराब है तो फिर हम उसमें बयान का कस्टमाइज कुंभक भी देंगे और बाकी चीजों को भी उसके हिसाब से चेंज करते हैं, तो है ना. तो ये कैसे होगा? पहली बात, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हर्निया है बट यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी विद इट, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं. अगर डिफिकल्टी है तो उसको करेक्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को अगर करेक्ट करेंगे तो डिफिकल्टी चली जाएगी. तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या होता है, ये एक नाम दे दिया है, जो कि सेंसेशन आपके फेस से ब्रेन में ले जाता है. वो नर्व्स जो आपके फेस से ब्रेन की तरफ में जाते हैं, वहां पे अगर प्रॉब्लम होती है तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. तो आपको तीन चीजें कम से कम आपको गूगल में टाइप करके समझना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं. पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी. इसका मतलब क्या हुआ? क्या नर्व का रीजनरेशन हो सकता है? तो गूगल में आपको जो भी रिसर्च है क्या बताएंगे? हाँ, नर्व का रीजनरेशन हो सकता है. ये कंडीशन क्यों हुई ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? कई कारण हो सकते हैं बट बेसिकली इसके अंदर न्यूरो डीजनरेशन एक रीजन है. न्यूरो डीजनरेशन क्यों हुआ? तो उसमें कई फैक्टर हो सकते हैं. ऑटो इम्यून भी हो सकता है, कई लोगों का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, कई लोगों का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, कई लोगों का बाकी और कारण से ये हो सकता है. बट लेकिन हुआ क्या? न्यूरो डीजनरेशन, नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का डीजनरेशन हो गया. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है? कि नर्व का रीजनरेशन भी हो सकता है, पहली बात. दूसरी बात, लेकिन न्यू रीजनरेशन किसी दवाई से नहीं है, ये भी आपको बता. अब दूसरी बात, दूसरा फैक्टर, आपको क्या टाइप करना पड़ेगा? स्टेम सेल्स. क्या टाइप करना है गूगल में? स्टेम सेल्स. तो आप देखेंगे कि स्टेम सेल्स वो चीजें होती हैं जो कि आपके शरीर में रीजनरेशन करवाती है. ठीक है, ये हो गया. अब तीसरी चीज क्या टाइप करना पड़ेगा? एपीजेनेटिक्स. क्या टाइप करना पड़ेगा? एपीजेनेटिक्स. अगर इसका कारण जेनेटिक्स भी है तो एपीजेनेटिक्स क्या कहता है? 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड. 99% आपका जेनेटिक्स बदला जा सकता है. तीन चीजें हो गई. अब इसको कोरिलेट करते हैं, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं. किसी भी कारण से न्यूरो डिजेनरेशन अगर आपकी बॉडी में है, तो अगर हम स्टेम सेल्स को ट्रिगर देंगे, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस आउट कर देंगे, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे, ये तीन चीजें करेंगे, तो आप देखेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में आपको काफी फर्क पड़ जाएगा. डिजीज का मोमेंटम भी जो है ना, वो बताता है कि आप कितना ठीक होंगे. मगर मैं कह रहा हूं, अगर प्रॉब्लम नहीं रही आपकी तो आप ठीक ही हो गए ना. तो वहां तक तो ले जाया जा सकता है कि प्रॉब्लम ना रहे. मगर एक 80 साल का बंदा अगर 16 साल का बनने की कोशिश करे तो हो नहीं सकता, है ना. ये भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो तीन काम हम इस पे करेंगे. स्टेम सेल्स को ट्रिगर देंगे. ट्रिगर स्टेम सेल्स का है क्या? एपिजेनेटिक ट्रिगर है क्या? कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है. अभी आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही होगी, मगर इसके ऊपर हमारे पास में प्रूफ है. क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह कुंभक करने से ठीक होता है, लैब रिपोर्ट है हमारे. तो कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है. दूसरी बात, कुंभक मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा और इम्यूनिटी को बैलेंस आउट करेगा. ठीक है. अगर आपका ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी कोई होता है तो उसको भी कुंभक करेक्ट करेगा.
ये हमारे पास में इन सब चीजों के प्रूफ है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा।